ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। एक और बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसे कि बाइबल के अंदर 12 महीने हैं, उस बात को मैं सामने नजर लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ भारत देश के कैलेंडर के महीने और बाइबल के अंदर वाले महीने आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और साथ ही साथ वचन भी आपको बताऊंगा, और वचन आप लोग पढ़ लेना है। और आपको ध्यान देना होगा कि आजकल लोग झूठी तारीखें और झूठी वाफाएं बहुत अद्भुत रीति से फैलाए जा रहे हैं। अधिकतर मसीह लोगों में ये सब कुछ हो रहा है। वो क्या चीज है? यानी कि लोग कहते हैं कि क्रिसमस यानी कि 12वां महीने के अंदर दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ। ये करके सारे जगत भर में वाफाई फैला दी है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना है। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पूरा वचन भी, और महीने भी बाइबल के अंदर भी 12 महीने है। आइए देखते हैं। हाँ, तो आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा 12 महीनों के नाम और वचन भी बताऊंगा। पहला महीना जो है बाइबल के अंदर उसे कहा जाता है अबीब, साथ ही साथ निशान भी कहा जाता है। एक महीने का नाम 2 है, यानी कि पहले महीने का नाम 2 है। पहला नाम है अबीब और निशान नाम है। और वचन बता देता हूं। निर्गमन 13 अध्याय उसका 4 वचन, और नेहम्या उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। ये हो गया पहला महीना। अब दूसरा महीना आ चुका है जीव दूसरा महीना जीव है, और वचन है पहला राजा उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन। तीसरा महीना सिवान यानी कि एस्तेर, और 8 अध्याय उसका 9 वचन। और चौथा महीना बाइबल के अंदर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसे तमुज करके कहा जाता है। बाइबल के अंदर यानी वचन के अंदर नहीं मिला है, लेकिन वचन हमें मिला है चौथा महीना करके। यिर्मयाह उसका 39 अध्याय उसका 2 वचन उसके अंदर आप देख सकते हैं। और 5वां महीना भी नाम नहीं दिया गया है बाइबल के अंदर, लेकिन वचन जरूर है। गिनती उसका 33 अध्याय उसका 38 वचन। हाँ, और 6वां महीना एलूल कहा गया है, लेकिन वचन आगे देखते हैं। नेहम्या उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन। और 7वां महीना जो है एतानिम कहा जाता है, और वचन पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा गया है। और 8वां महीना बुल कहा जाता है बाइबल के अंदर। वचन मिलेगा पहला राजा उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन में मिल जाएगा। और 9वां महीना आपको मिलेगा बाइबल के अंदर किसलेव नाम है, और जकरिया 7 अध्याय उसका 1 वचन में आपको प्राप्त होगा। 10वां महीना तेबेत एस्तेर 2 अध्याय उसका 16 वचन में आपको मिल जाएगा। 11वां महीना शबात जकरिया 1 अध्याय उसका 7 वचन में आपको प्राप्त हो जाएगा। 12वां महीना जो है अदार एजरा 6 अध्याय उसका 15 अध्याय के यानी कि 15 वचन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको वचन बताए। अभी इनके अनुवाद, महीनों के अनुवाद आपको बताऊंगा।
बाइबल के अंदर अबीब महीना उसका अनुवाद है अप्रैल, और दूसरा महीना जीव है उसका अनुवाद है मई, तीसरा महीना सिवान है उसका अनुवाद है जून, चौथा महीना तम्मुज है उसका अनुवाद जुलाई, यानी कि पांचवा महीना अब है उसका अनुवाद है अगस्त, छठवां महीना एलूल उसका अनुवाद है सितंबर, सातवां महीना एतानीम उसका अनुवाद अक्टूबर, आठवां महीना बुल उसका अनुवाद है नवंबर, नौवां महीना किस्लेव है उसका अनुवाद दिसंबर है, 10वां महीना तेबेत उसका अनुवाद जनवरी, 11वां महीना है शबात उसका अनुवाद फरवरी, 12वां महीना जो है अदार उसका अनुवाद है मार्च। और इनके सारे वचन मैंने आपको बता दिए हैं, और अपने भारत के कैलेंडर के हिसाब से आप और मैं देखना चाहे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। बल्कि बाइबल के महीने और महीने अभी के जो वर्तमान में चल रहे महीने, वो महीने आपको मैंने बता दिए हैं। इसमें आपको टारगेट ढूंढना होगा कि यीशु मसीह कौन से महीने के अंदर जन्म प्राप्त किया है। जैसे कि बाइबल लूका 1 अध्याय 26 वचन में आपको प्राप्त होगा कि यीशु मसीह मरियम के पेट में आया तो 6वें महीने के अंदर आया। तो 6वां महीना कौन सा होता है आपको मैं बताता हूँ। बाइबल के अनुसार 6वां महीना जो है सितंबर, यानी कि एलूल कहा जाता है। एलूल उसका अनुवाद है सितंबर। तो और आपका और मेरा जो अभी महीना जो चल रहा है तारीख के हिसाब से, वो है जून। 6वां महीना बाइबल के अंदर एलूल है और उसका अनुवाद है सितंबर, लेकिन अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो जून है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? 6ठे महीने में से अगर आप गिनती गिने 12वें महीने तक, यानी दिसंबर तक अगर गिने, तो केवल 7 महीने होते हैं यीशु मसीह को मां के अंदर आए हुए। और आपको और मुझे अगर गिनती निकालना है 9 महीना और 9 दिन, तो आपको मिलेगा अपने कैलेंडर के हिसाब से अगर निकालना चाहे तो मार्च के अंदर 9 दिन पूरे हो जाते हैं और फरवरी के अंदर 9 महीने पूरे होते हैं। और बाइबल के हिसाब से अगर निकाले महीने तो सिवान महीना के अंदर जन्म उसका होता है। और अपने वर्तमान के कैलेंडर से अगर देखें तो मार्च महीने में उसका जन्म पाया जाता है, और यह है तीसरे महीने के अंदर पाया जाता है। बाइबल का तीसरा महीना सिवान है, उसका अनुवाद जून है, ठीक है। और अभी के कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें आप तो उसका अगर देखें तो मार्च महीना आता है। तो आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आया, मुझे बिल्कुल पता नहीं, बल्कि गुमराह करने वालों से सावधान हो जाइएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी का दुश्मन नहीं हूँ, आपका मित्र भाई हूँ, आपका परिवार का हूँ। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। आगे आप उसे फॉलो करें ना करें वह आप खुद जान लीजिएगा। आपकी और मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है और मैं आपका विरोधी नहीं हूँ। जो गलत करोगे तो जरूर विरोध करूंगा, सही करोगे तो सैल्यूट करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष करें, इन बातों के द्वारा आशीष करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम कुछ बातें खुलासा उसमें बताएंगे। साथ ही साथ एक बात बता देता हूँ, जो क्रिसमस कर रहे हैं वह झूठ है। यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है बाइबल के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहन? तो सावधान हो जाइए, बुद्धि अपनाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, आगे की ओर सही मार्गदर्शन में लोगों को ले जाइए।
खर्चा मत करवाइए, खर्चा बचाइए। ज्यादा अगर आपके पास पैसा हो गया है तो गरीब गुरबाओं को मदद कीजिए, उनको दान डोनेशन दीजिए, उनको घर बना दीजिए, उनको कपड़े खरीद के दीजिए, उनको रोटी दीजिए। इसी में आप सबका भला होगा। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।